तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना ज़मीन का एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको दो किस्म का आपको ज़मीन देखने को मिलेगा। एक रहेगा चारों तरफ से समान रहता है और एक रहता है असमान यानी टेढ़ा रहता है। ठीक है, तो दोनों किस्म का जो ज़मीन रहता है आप किस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे आसानी से, तो चलिए उसी प्रोसेस को आपको बताते हैं। बहुत ही ईजिली तरीक़ा से आपको बताएंगे जो कि आप अपने ज़मीन का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए सबसे पहले इसी का क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखाते हैं किस तरह से निकलता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में जो लंबाई है वो 20 है और नीचे में भी 20 है। ठीक है, और चौड़ाई है 10। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 10 है तो यहाँ पर भी 10 कर देते हैं। हो गया है। अब आपको चलिए शुरू जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है आयताकार जो चारों तरफ से समान है, इसी का पहले आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया। तो एरिया यह रहा सूत्र, एरिया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ई गुना चौड़ाई। बहुत ही सिंपली सूत्र है जो कि आप इजीली सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लंबाई यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो लंबाई क्या है 20 है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऊपर में भी 20 और नीचे, तो आपको 20 लिखना है क्योंकि लंबाई 20 है, गुना चौड़ाई कितना है 10 है, तो आपको 10 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, बराबर करना है 20 गुना 10 कितना हुआ 200। इसका तो निकल चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह रहा वर्ग फुट। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर फुट। ठीक है, तो इसका काम हो चुका है। अब जो आयताकार का तो काम हो चुका है, यानी इसका हो गया। अब आपको दूसरा नंबर का जो रहा उसका आंसर आपको बताते हैं। तो ये देख सकते हैं ये इसका कोई जो रहता है वो सामान नहीं है। ठीक है, ये पहले इसका कर लेते हैं। देख सकते हैं ये सामान नहीं है, ऊपर जो है 20 है और नीचे में 25 है। ठीक है, तो किस तरह से आपको बनाना है तो चलिए आपको बताते हैं। तो ऊपर में 20 है तो नीचे में 25 है, यानी ये असमान है। ठीक है, चारों तरफ समान तो नहीं है, तो किस तरह से निकालते हैं। तो ऊपर में जो 20 है यहाँ पर दिख रहा है वो नीचे में 25 है। ठीक है, तो स्केल ला रहे हैं, स्केल का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में 20 और नीचे में 25, यानी जो 20 ऊपर में है ना, तो नीचे में भी आपको 20 करना है। तो किस तरह से करना है तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो स्केल से इस तरह से आपको अच्छा से करना है। ठीक है, तो इसका काम तो हो चुका है। अब ऊपर में जो 20 है नीचे में भी आपको 20 करना है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो जो 25 है उसमें 20 ठो माइनस कर दीजिए। ठीक है, 25 में 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। जैसे कि ऊपर में 20 है नीचे में 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 बचेगा, 25 में 20 जाएगा कितना बचेगा 5। तो यह क्या है त्रिभुज आया। ठीक है, जो 5 आया आपका वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 5। ठीक है ना। अब एक सूत्र का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। तो आधार आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब बटा 2। बहुत ही सिंपल सूत्र है। तो ऐसा होने के बाद आपको अब क्या करना है आधार। ठीक है, जो आपको आधार दिख रहा है, आधार क्या है 5 तो है, क्योंकि उसमें तो माइनस 25 में 20 माइनस के 5 बचा। तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 5, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 आया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 5 यहाँ पर लिखना है। आधार का क्या होगा 5, तो यहाँ पर आपको 5 ठो यहाँ पर लिखना है, गुना ऊंचाई कितना है 10। यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ पर भी 10 होगा ऊंचाई ठो। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा। तो आपको यहाँ पर 10 करना है, फिर बटा 2। तो क्या होगा अब 5 10 से 50, 5 गुना 10 50, 2 काट दिए हुआ 25 बराबर हो गया। इसका वर्ग फीट आ चुका है जो कि स्क्वायर फीट कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह तो निकल कर आ चुका है 25 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब त्रिभुज का जो निकला है वो 25 स्क्वायर फीट है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको आयत का जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, उसको निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का निकल चुका है, अब आपको आयताकार तो निकालना है।
तो किस तरह से निकालना है इसको छोड़ करके, ठीक ना, यहाँ से उसको छोड़ करके आपको जैसे कि ये आपको बताएं उसी तरह आपको भी इसमें करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, वही सूत्र है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो देख सकते हैं वही सूत्र आपको जो ये आधार है, आधार तो निकल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं 25 वर्ग फीट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो निकल चुका है, ठीक है। त्रिभुज यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देख सकते हैं 25 वर्ग फीट। अब इसका लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो किस तरह से निकालना है चलिए उसी ट्रिक को बताते हैं। तो सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर आपको हम बताएं वही सूत्र ठो लगेगा, वही रूल है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तब पर भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एरिया जो है आपको क्षेत्रफल, वही सिस्टम तो वही है, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लंबाई, ठीक है। लंबाई क्या है, लंबाई 20 है, लंबाई 20 है, ठीक है। नीचे में भी 20 है, क्योंकि जो 25 है 25 में 20 तो माइनस कर दिए हैं ना, तो 25 में 20 जाएगा कितना होगा 20, यानी ऊपर और नीचे जो है वो सेम है, ठीक है। सेम है, 20 है। और क्योंकि देखिए 25 में 20 जब माइनस किए तो 5 ठो तो इधर आ गया ना, तो क्या तो ऊपर और नीचे सेम है, तो ऊपर क्या है, लंबाई, ठीक है। तो ऊपर लंबाई है और नीचे में भी लंबाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है 20 है, तो आपको 20 करना है गुना चौड़ाई कितना है 10 है चौड़ाई, तो 10 आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब आपको 20 गुना 10 कितना होगा 200, ठीक, वर्ग फीट, ठीक है। अब इस तीनों को आपको जोड़ देना है, ठीक है, टोटल कर देना है, ठीक है। तो चलिए टोटल करने के लिए यहाँ पर कितना आया है देख सकते हैं 25 वर्ग फीट, ठीक है। 25 वर्ग फीट आया आधार का, ठीक। आधार का जो 25 वर्ग फीट है, तो आपको इससे आपको जोड़ देना है, तो आपको इससे टोटल कर देना है। 25 है, 25 प्लस 200, तो आ गया 225। यही है आंसर और यही है वर्ग फीट, जो कि आप किसी भी ज़मीन का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्षेत्र निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो ये तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।